बाल दिवस का जो मौका होता है वो विशेषकर छात्र छात्राओं के लिए विशेष मौका होता है, क्योंकि आज के दिन सारे विद्यालयों में सांस्कृतिक आयोजन होते हैं और ऐसे आयोजनों से हम अपनी विरासत को, अपने संस्कारों को और हमारे पुरखों ने, हमारे पूर्वजों ने इस देश के लिए क्या किया है, जिन्होंने देश को आज़ाद कराने में अपनी बलिदानी दी है, उनसे प्रेरणा लेते हुए देश खूबसूरत कैसे रहे वर्तमान में, इसके लिए हम नौजवानों को और छात्र छात्राओं को काम करने की ज़रूरत है। समस्त देशवासियों को बाल दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई और उम्मीद है कि आज बाल दिवस के अवसर पे चाचा नेहरू जी को याद करते हुए तमाम जो हमारे छात्र छात्रा है, बच्चे हैं, वो अपने जीवन में नई कामयाबी को लेकर के, नई ऊंचाइयों को लेकर के दिशा निर्देश और अपनी चाहत को निर्धारित करेंगे। और इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ राष्ट्रीय युवा विकास परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष किसले किशोर भैया है, साथ में यदि कहे तो बिहार कुश्ती एसोसिएशन के अध्यक्ष भी है। किसले भैया बहुत बहुत स्वागत है आपका। बाल दिवस की ढेर सारी सुन चुकी, हम लोग बच्चे तो है नहीं लेकिन फिर भी बच्चे में, चूंकि बच्चे की कोई उम्र नहीं होती है तो हम लोग आप भी बच्चे में गिनती होते हैं। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, क्या बधाई देंगे देशवासियों को बाल दिवस के अवसर पे? देखिए, आज बाल दिवस है, हम सब जानते हैं कि बाल दिवस का जो मौका होता है वो विशेषकर छात्र छात्राओं के लिए विशेष मौका होता है, क्योंकि आज के दिन सारे विद्यालयों में सांस्कृतिक आयोजन होते हैं और ऐसे आयोजनों से हम अपनी विरासत को, अपने संस्कारों को और हमारे पुरखों ने, हमारे पूर्वजों ने इस देश के लिए क्या किया है उसको जानने का मौका मिलता है। तो इस मौके पर हम यही संदेश देना चाहेंगे उन बच्चों को कि अपने पूर्वजों से, अपने पुरखों से, अपने माँ बाप से और जिन्होंने देश को आज़ाद कराने में अपनी बलिदानी दी है, उनसे प्रेरणा लेते हुए देश खूबसूरत कैसे रहे वर्तमान में, इसके लिए हम नौजवानों को और छात्र छात्राओं को काम करने की ज़रूरत है। आप राष्ट्रीय युवा विकास परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, युवाओं की विशेष बात करते हैं, युवाओं की भागीदारी की बात करते हैं, युवाओं के उत्थान की बात करते हैं। आज बाल दिवस के रूप में कहीं ना कहीं बालक ही आगे चल के युवा के रूप लेते हैं और आगे उनके ऊपर, कंधों के ऊपर देश की जिम्मेदारी आती है। एक युवा के अंदर क्या कुछ आज की जो बिहार के युवा है, खास करके अभी थोड़ी देर पहले आपका अभिभाषण हम सुन रहे थे, बिहार के युवा और खास करके वैशाली के युवाओं की विशेष आपने चर्चा किया, बताया कि वैशाली बिहार में यदि वैशाली की जगह कहीं और हम जन्मे होते तो क्या होता। तो हम किसले जी आपसे यही जानना चाहते हैं कि खास करके वैशाली के युवाओं को किस प्रकार से देश की जिम्मेदारी संभालना पड़ेगा और किस प्रकार से देश की भविष्य को बनाने में अपनी भूमिका निभानी पड़ेगी। देखिए, बिहार राज्य बहुत खूबसूरत राज्य है और मैंने कहा भी कि जब भी जन्म हो किसी भी जन्म में तो बिहार राज्य में हो। मुझे प्राउड होता है बिहारी कहना, मुझे अपने आप में एक ऐसा लगता है कि हमारे लिए अचीवमेंट है। और बिहारी कहते हुए जब मैं खुद को बिहारी कहता हूं तो मेरा सीना चौड़ा हो जाता है। और जब बात बिहार में जब वैशाली ज़िले की होती है तो देखिए, कोई ज़िला खूबसूरत कैसे होता है। हमारा ज़िला इसलिए खूबसूरत है कि देखिए, हमारे ज़िले में जो ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था है, हमारा सड़क मार्ग हमारे करीब, हमारा रेलवे मार्ग हमारे करीब, बगल में राजधानी पटना आधे घंटे की दूरी पर, मिनी राजधानी मुजफ्फरपुर आधे घंटे की दूरी पर, शैक्षणिक जितने भी अच्छे संस्थान हैं, पटना विश्वविद्यालय बगल में, एलएस कॉलेज मुजफ्फरपुर का सबसे उत्तर बिहार का प्रतिष्ठित कॉलेज बगल में, जब हमारे पास ये सारी व्यवस्था है तो फिर वैशाली के युवा अपनी ऊर्जा को और इन संसाधनों का अगर उचित इस्तेमाल करेंगे तो बिहार के निर्माण में, देश के निर्माण में वैशाली के नौजवानों की भूमिका अधिक होगी। देखिए, हर जिले का, हर देश का, हर राज्य का अपना एक कल्चर होता है। हमारा कल्चर बहुत उन्नत है। क्यों है? क्योंकि हमारी ही तो वैशाली में भगवान बुद्ध को कर्म की प्राप्ति होती है, यहाँ पे भगवान महावीर का जन्म होता है। आखिर भगवान महावीर को भी पूरे विश्व में जन्म लेने के लिए वैशाली की धरती मिली, तो कहीं ना कहीं धरती की महत्वता तो है ही ना। लोकतंत्र का, आखिर लोकतंत्र की स्थापना यही हुई थी। और लोकतंत्र जो सबसे खूबसूरत पद्धति है, आप जानते हैं कि किसी भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रिया जो है वो सबसे खूबसूरत है। ऐसी प्रक्रिया कहीं नहीं है। यहाँ क्या है, जनता के लिए, जनता के द्वारा चुना गया जो प्रतिनिधि होते हैं वही जनता पे शासन करते हैं या जनता की काम करते हैं। तो लोकतंत्र भी यहीं से निकला। तो फिर ऐसे जिले में, हाँ, ये अलग विषय है कि इस जिले का जितना विकास होना चाहिए था शैक्षणिक मामलों में, अब मुझे कहते हुए भी ये लगता है कि हमारे यहाँ केंद्रीय विश्वविद्यालय होना चाहिए था, वैशाली में नहीं है। हमारे वैशाली में मेडिकल कॉलेज होना चाहिए था, नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो जनप्रतिनिधि हैं वर्तमान में, जो बैठे हैं सदन में, उनसे मेरी गुजारिश होगी, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा और मैं किसी को दोष भी नहीं दूंगा, मैं गुजारिश करूँगा सदन में बैठे हुए लोगों से भी कि प्रयास करिए कि वैशाली में केंद्रीय विश्वविद्यालय बन जाए, वैशाली में मेडिकल कॉलेज बन जाए, वैशाली में कोई बड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज बन जाए, वैशाली में PMCH या एम्स जैसा अस्पताल बन जाए। जब ये सब चीज़ें वैशाली में बनेंगी तो वैशाली का विकास होगा और वैशाली का जो
मूल वैशाली है, वैशालीगढ़, वहाँ तीर्थ यात्री कैसे आए, सैलानी कैसे आए। आप देखिए आज नालंदा का विकास कितना हो गया। नालंदा में सारे काम नालंदा में हो रहे हैं, वैशाली के साथ सौतेलापन क्यों? अच्छा, एक सवाल आपसे कर, भाषण में सुना, कई सवालों को हमने निकाल करके रखा है। आपने बताया कि जो बिहार है, वैशाली है, पूरे विश्व को राजनीति दिया। राजनीति कैसे किया जाता है, राजनीति की शुरुआत क्या होती है, वो वैशाली ने सिखाया। एक समय था कि 8700 से ऊपर जो गणदेश के गणराज थे वो यहाँ पे आकर के एक संसद चलाते थे। आज आपको नहीं लगता कि वही वैशाली खुद राजनीतिक शिकार हो गया है? हाँ, वही बात मैं कह रहा हूँ कि मूल जितना विकास वैशाली का होना चाहिए था, आज नालंदा का विकास हो रहा है। मैंने कहता कि विकास नहीं होना चाहिए, हर प्रदेश का विकास हो, हर जिले का विकास हो, लेकिन देखना चाहिए कि किसी भी जिला, वो जिला जिसके दम पर आज जितने भी नेता हैं, जब वो बात करते हैं तो देखिएगा उनके भाषण में एक कंटेंट होता है, वैशाली की बात होती है, लोकतंत्र की जननी, भगवान महावीर की जन्मभूमि, बुद्ध की कर्मभूमि, प्रसिद्ध नृत्यांगना आम्रपाली की रंगभूमि, तो ये सबके कंटेंट में होता है। लेकिन क्या कब तक हम अपने पास्ट में जो था हमारे पास, जो हमारे वर्तमान में नहीं है हमारे पास, हाँ, हम कब तक उसकी बातों पर अपना पेट थपथपाएंगे? मैं जनप्रतिनिधियों से, जनप्रतिनिधि का मतलब जो सदन में बैठे हैं, जो लोकसभा में बैठे हैं, जो विधानसभा में बैठे हैं, जो कानून बनाते हैं, जो नियम बनाते हैं, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि वैशाली किसी भी क्षेत्र का विकास जी कैसे होता है, वहां बढ़िया अस्पताल हो। अस्पताल का मतलब है कि एम्स जैसा, पीएमसीएच के लेवल का अस्पताल हो। केंद्रीय विश्वविद्यालय अगर बन जाए वैशाली में, नहीं हो महावीर केंद्रीय विश्वविद्यालय, बुद्ध केंद्रीय विश्वविद्यालय, कुछ भी नाम रख दीजिए, अशोक केंद्रीय विश्वविद्यालय रख दीजिए, अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनवा दीजिए ना क्रिकेट का। देखिए 2 मैच करा दीजिए साल में आईपीएल का, एक अंतर्राष्ट्रीय मैच करा दीजिए, मेरा वैशाली ऐसे ही खुशहाल हो जाएगा। एक जगह अगर अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनता है और एक अगर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट आपको साल में मिल गया तो वो जिला के लिए समझिए कि बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि जब स्टेडियम बनेगा तो होटल का विकास होगा, होटल बनेगा, अन्य तरह की संस्थाएं वहाँ खुलेंगी, मेडिकल कॉलेज बनवा दें। आज आपका महुआ में मेडिकल कॉलेज बन गया, पारा मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल भी अभी भी स्टार्ट नहीं हुआ है, बन रहा है मेडिकल कॉलेज। मेरा कहना है कि वैशालीगढ़ पर क्यों नहीं, इतना जगह है वैशालीगढ़ पर, विदेशी सैलानी बंद हो गया, इसके लिए भी तो रिसर्च होना चाहिए कि आज सोनपुर मेला में, अब आप सोनपुर मेला गए होंगे, वहाँ पे एक विदेशी कॉटेज बना है, वो कॉटेज ही बुक ही नहीं हुआ, विदेशियों के लिए कॉटेज बना और कॉटेज बुक नहीं हुआ, मतलब इस साल सोनपुर मेला में विदेशी सैलानी नहीं आए। याद होगा जब हम लोग बच्चे थे तो कैमरा लेकर घुमा करते थे हाफ पैंट में, विदेशी क्यों नहीं आए, इसकी भी तो चर्चा हो, इसका इस तो रिसर्च हो कि सोनपुर मेला में विदेशी सैलानी क्यों नहीं आए हैं, इसके पीछे का कारण क्या, कारण हमको पता है, लेकिन क्या कारण है तो बताइए। कारण पता है, बोलूंगा तो लोग कहेगा कि देखिए ये तो कानून के खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन सच्चाई है कि जो विदेशी आते हैं उनको यहाँ पे शराब चाहिए होता है, जो कि शराबबंदी है तो उनको मिलेगा नहीं, तो वो बिहार आएंगे नहीं। दूसरा, ये पशु मेला था तो पशु मेला नहीं रह गया है, अब वो सिर्फ और सिर्फ रह गया है थिएटर मेला, तो विदेशी थिएटर देखने क्यों आएंगे? उनके यहाँ तो लोग ऐसे ही लोग घूमते रहते हैं, यहाँ ना पर्दे में रखते हैं तो लोग थिएटर देखने जाते हैं, भारत के लोग, विदेशी क्यों थिएटर देखने आएंगे? पशु मेला खत्म हो गया, अब कहाँ है हाथी, घोड़ा, ऊँट, गाय, बैल, कहाँ है मेले में? नहीं है। खाना पूर्ति के लिए 10 घोड़ा आप लगा दिए हैं तो पशु मेला नहीं ना। एक समय एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला होता था। तो शराबबंदी का मैं समर्थक हूँ, मैं विरोधी नहीं हूँ, शराबबंदी होना चाहिए, शराबबंदी सही है, लेकिन ये भी देखना होगा कि क्या शराबबंदी का जो आपका जो उद्देश्य था वो पूरा हो रहा है, क्या शराब समाज में बंद है कि नहीं है? क्या ऐसा तो नहीं है कि बंदी सिर्फ कानून में है बाकी वो शुरू है? तो ये सब चीज़ों की समीक्षा समय समय पर होनी चाहिए और यही कारण है कि विदेशी सैलानी भी सोनपुर में नहीं आए हैं। अंतिम सवाल है मेरा, ये तो बात हुई युवाओं की, चूंकि आप बिहार कुश्ती बोर्ड के भी अध्यक्ष है तो एक सवाल तो गेम से लेना पड़ेगा। कुश्ती की स्थिति दिन प्रतिदिन, चूंकि सोनपुर मेला की चर्चा कर रहे थे, तो इस बार जो खास कर सिर्फ विदेशी सैलानी नहीं, जो अपने पारंपरिक खेल है उसके प्रति भी लोगों का जो मोह है भंग नजर होते आ रहा है, तो ये सब कैसे ऊपर होगा? जो हमारे पुराने, चूंकि कुश्ती कहीं ना कहीं पारंपरिक खेल है, हमारी सभ्यता संस्कृति को जिंदा रखती है, इसमें कैसे उत्थान होगा? देखिए, मैं 3 महीने पहले बिहार ग्रैपलिंग रेसलिंग एसोसिएशन का अध्यक्ष बना और आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि 3 महीने के अंदर में 2 राज्य स्तरीय प्रतियोगिता हमने करा दिया, एक वैशाली में और दूसरा अभी कल मोतिहारी में समाप्त हुआ, 2 दिवसीय था। 3 महीने के अंदर में 2 राज्य स्तरीय प्रतियोगिता, और कहीं कोई सहयोग सरकार के द्वारा प्राप्त नहीं होता है। कुछ ऐसे खेल प्रमोटर हैं जिनका सहयोग रहता है, वो लोग करा लेते हैं या हम जैसे लोग आगे आकर करवा देते हैं। तो कहीं ना कहीं
मैंने हमेशा कहा है कि टेनिस बैट लेकर क्रिकेट खेलना एक एंटरटेनमेंट है, इसके अलावा कुछ नहीं है टेनिस बैट लेकर। लेकिन जब आप कबड्डी खेलिएगा, कुश्ती खेलिएगा, बैडमिंटन खेलिएगा, बॉल बैडमिंटन खेलिएगा, खो खो खेलिएगा, रग्बी खेलिएगा, ये सब खेल अगर आप खेलते हैं तो आपके पास संभावना है कि आपको नौकरी भी मिलेगी, क्योंकि इन खेलों के माध्यम से राज्य सरकार, देश की सरकार नौकरी देती है खिलाड़ियों के लिए। आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करूंगा कि टेनिस बैट लेकर अगर आप खेलते हैं तो खेलिए, लेकिन उसमें कैरियर नहीं बनेगा। अगर कैरियर बनाना है तो पढ़ाई के साथ साथ कबड्डी, कुश्ती, खो खो, बॉल बैडमिंटन, रग्बी जैसे खेल को खेलिए, आपको नौकरी भी मिलेगी, माँ बाप का नाम रोशन भी कीजिएगा, आप आगे भी बढ़िएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ किसले किशोर जी थे और सीधे तौर पे बिहार सरकार और वैशाली प्रशासन पे कई कड़े सवाल खड़ा किए हैं, और एक बार जा करके यह जानना पड़ेगा कि आखिर वैशालीगढ़ की यह स्थिति क्यों है, जहां पे लाखों करोड़ खर्च करके सोनपुर मेला में विदेशी कॉटेज बनाए गए हैं। आखिर जो एक समय विदेशी इतने मेहमान आते थे, क्या कारण है कि आखिर वहां पे विदेशी सैलानी ना के बराबर आ गया। किसले किशोर भैया बता रहे हैं कि एक भी कॉटेज बुक ही नहीं हुआ है, जो कि काफी चिंताजनक और बिहार की अस्मिता के लिए काफी निंदनीय और सोचनीय बात है। और आखिर बिहार से सोचना पड़ेगा कि किन कमियों के कारण विदेशी सैलानी बिहार में आने से डरते हैं या बिहार में आना नहीं चाहते हैं। फिलहाल कुश्ती को लेकर भी बात हमने किया, बहुत जल्द कुश्ती को लेकर के किसले किशोर उत्थान करने वाले हैं, लगातार कई गेम को आयोजित करेंगे। फिलहाल तमाम खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे, तब तक के लिए बने रहे 3A नेशनल नेटवर्क के साथ। वैशाली से सहयोगी मोहन के साथ विकास कुमार।